नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस वक्त जो है बिहार में पंचायत चुनाव शुरू हो गया है और जो है हम लोग अंधराठारी प्रखंड आए हुए हैं, जहां से मधुबनी जिला के क्षेत्र संख्या 47 के जो जिला परिषद उम्मीदवार है ममता देवी हमारे साथ हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि जो उन्होंने नामांकन करवाया है या फिर कह सकते हैं कि इस बार जो उम्मीदवार बनी हुई है क्या सोचकर राजनीति में आई हुई है और अपने क्षेत्र के लिए अगर वो क्षेत्र संख्या 47 से जीत हासिल करती हैं, क्षेत्र संख्या 47 में विकास का काम क्या करेंगी और लोगों के साथ कब तक और कितना साथ देंगी। जी मैम, आपका पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने जो है नामांकन करवा लिया है और आप अपने क्षेत्र संख्या 47 से इस बार जो है जिला परिषद के लिए उम्मीदवार बनी हुई हैं, तो क्या सोचकर आपने नामांकन करवाया है मैम? जी, मैंने यही सोच के नामांकन करवाया कि मेरा परिवार आज से 20 साल से जी। इस सामाजिक कार्यों में लगा हुआ है और हमेशा हम लोग समाज सेवा में लगे हुए हैं। मेरे पति श्री संजय कुमार चौधरी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्हीं को देखकर मुझे ये पूरा एक सोचे कि विचार आया कि मुझे भी सामाजिक कार्यों में भाग लेना चाहिए, बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं जिला परिषद प्रत्याशी बनूं और मैं अपने स्तर से जो भी समाज के कल्याण के लिए कार्य हो सके वो मैं कर सकूं। अच्छा मैम, आप ये बताइए कि अगर आप अपने क्षेत्र संख्या 47 से अगर जीत हासिल करती हैं, जिला परिषद के रूप में अगर आप जीतती हैं अपने पंचायत में, तो आप लोगों के हित में क्या काम करेंगे, लोगों के लिए क्या करेंगे, जो आपके पंचायत के लोग हैं या फिर क्षेत्र के लोग हैं? जी, जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं मैं उनके लिए यही काम करूँगी कि जितनी भी सरकारी योजनाएँ हमारी जनता के लिए, हमारे लोगों के लिए सरकार ने, भारत सरकार ने चाहे बिहार सरकार ने सीधे सीधे बनाई है, वो हम सीधे सीधे जनता के पास पहुंचाएंगे और बिल्कुल उसके बीच में कोई भी ब्रोकर या कोई दलाल नहीं आएगा। बिल्कुल सीधे सीधे हम जनता की सेवा में लगेंगे। अच्छा मैम, हमने ये देखा है कि जब हम अंधराठारी प्रखंड के अलग अलग पंचायत में गए, लोगों की समस्या सुनी, लोगों की बातें सुनी, तो सभी का यही कहना है कि इस बार जो है हम लोग एक शिक्षित उम्मीदवार को चुनेंगे और शिक्षित जो है जिला परिषद को अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र से जीत हासिल करवाएंगे। तो मैम, हमने ये देखा है कि आप काफ़ी शिक्षित भी हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो आप किसी और क्षेत्र में भी एक अच्छी खासी जॉब ले सकती थी, लेकिन मैम आपने राजनीति में और अपने क्षेत्र में जो है जिला परिषद के पद पर ही आने की क्यों सोचा? जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारा परिवार हमेशा से जन कल्याण के लिए, हमेशा समाज कल्याण के लिए काम करता आया है। मैं भी कर सकती थी कोई गवर्नमेंट जॉब, चाहे किसी भी जॉब में, प्राइवेट जॉब में भी जा सकती थी, लेकिन मैंने यही सोचा कि जॉब करने से तो सिर्फ अपने तक सीमित रह जाएंगे, समाज कल्याण के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि समाज कल्याण के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए मैं कुछ कर सकूँ। वो मुझे स्तर यहीं से लगा कि मैं कहीं ना कहीं इसी फील्ड में आऊँ, राजनीतिक फील्ड में आऊँ, जिससे कि मैं अपने समाज के कल्याण के लिए कुछ कर सकूँ। अच्छा मैम, जब आपने नामांकन करवाया था तो हमने देखा था कि हजारों की संख्या में आपके समर्थक थे वहाँ पर साथ नामांकन करवाने के लिए, तो क्या लग रहा है मैम कि आपके जो समर्थक थे वो आपको किस तरह से सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम? जी, मेरे समर्थक मुझे इसीलिए सपोर्ट कर रहे थे कि मैं कभी ना कभी उनके किसी ना किसी काम में मतलब सहयोग किया है मैंने, और हमारे परिवार से सभी को सहयोग मिलता रहा है। और यही कि वो भी सोचते होंगे कि उम्मीदवार ठीक है, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा मैम, आप ये बताइए कि अभी आपने कहा कि समाज के लिए हमेशा मैं काम करूंगी, उनकी समस्या सुनूंगी और जितना भी विकास का काम मेरे से हो पाएगा उतना मैं करूंगी। मैम, हमने देखा है कि अभी जब हमने फील्ड पे भ्रमण किया, लोगों से बातचीत की, तो आपके ही जैसे जो हैं और भी बहुत से आपके क्षेत्र संख्या से कैंडिडेट जो हैं इस बार उम्मीदवार बने हुए हैं, तो आप में ऐसा क्या खास बात है मैम कि जो लोग आपको ही चुनेंगे जिला परिषद के रूप में? कुछ तो खास होगा ना? जी देखिए, खास तो ये तो जनता डिसाइड करेगी। सभी उम्मीदवारों को जांच परखने का तो जनता जनार्दन के पास ही इतना मतलब माइंड है, इतनी शक्ति है। तो मैं यही सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे भी अपने पे विश्वास है कि मैं पूरा जन कल्याण में काम कर सकती हूँ।
तो यही चीज़ मुझे जनता को साबित करके दिखाना पड़ेगा, तो इसीलिए मुझे इसके लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल पूरी तैयार हूँ मैं। अच्छा मैम, ये बताइए कि हमने ये भी देखा है कि बिहार में खास करके जो है क्षेत्र संख्या 47 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्वास्थ्य हो गया या शिक्षा का क्षेत्र हो गया, उसमें कहीं ना कहीं कमी है मैम। तो क्या लग रहा है कि अगर आप जीत हासिल करती हैं, अगर आपको आपके क्षेत्र के जो हैं जनता इस बार आपको सपोर्ट करे और जीत हासिल करवाएं, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका कितना योगदान रहेगा? देखिए, अगर जनता मुझे इस बार वोट करेगी और विजयी बनाएगी तो मैं शिक्षा और स्वास्थ्य में पूरा बढ़ चढ़कर काम करूँगी। और जितने भी हमारे रेफरल हॉस्पिटल हैं उनके जो मतलब दवाइयों का इंतज़ाम, चाहे डॉक्टरों का इंतज़ाम, चाहे चिकित्सक की जितनी भी सुविधाएं होती हैं उनका इंतज़ाम करने की प्रयास करूँगी। और शिक्षा के लिए देखिए, अपना तब भी अपने बिहार में अब शिक्षा की बहुत स्थिति सुधरी है। खासकर बेटियों की और लड़कियों की शिक्षा पे भी अब माँ बाप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो उन्हीं को मैं और प्रेरित करूँगी कि बेटियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, उनको अच्छी से उच्च शिक्षा प्रदान करें, ताकि वो अपना परिवार का, अपना खुद का वो आत्मनिर्भर बन सके। आत्मनिर्भर बन जी, बेटियां ज़रूर आत्मनिर्भर होनी चाहिए। जी मैम, आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र जो है आपके, यानी कि क्षेत्र संख्या 47, वहाँ के लोगों से क्या अपील करना चाहती हैं मैम? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी प्यारी जनता से यही निवेदन करना चाहूँगी कि मुझे अपने भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। मुझे अपनी सेवा का एक मौका ज़रूर प्रदान करें और मुझ पर विश्वास करके देखें, मैं ज़रूर उनकी सेवा करूँगी। धन्यवाद। जी हाँ, तो देखा आपने, जो हमारे साथ अभी थी ममता देवी, क्षेत्र संख्या 47 से जिला परिषद की उम्मीदवार, जिन्होंने कहा कि अगर मैं अपने क्षेत्र से जीत हासिल करती हूँ तो हमेशा जो अपने जनता है, मेरे जो क्षेत्र के जनता है, या फिर कह सकते हैं कि जितनी भी जनता है उनके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर साथ दूंगी। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में भी बताया कि सबसे पहले तो मैं शिक्षा पर जोर दूंगी कि शिक्षा स्तर जो है बहुत बढ़े और ख़ास करके सभी लड़कियां जो है मेरे क्षेत्र की या फिर कह सकते हैं समाज की आत्मनिर्भर बने। जिला परिषद की उम्मीदवार ममता देवी थी, आज उनके हस्बैंड हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि अगर आपकी जो पत्नी है यहाँ से क्षेत्र संख्या 47 से जीत हासिल करती हैं तो आपको कितनी खुशी होगी। जी सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, हमने सुना है कि आपकी जो पत्नी है वो क्षेत्र संख्या 47 से जिला परिषद के लिए उम्मीदवार बनी हुई है और आप उनके निवेदक हैं, तो क्या लग रहा है सर कि आप उनको किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं कि वो राजनीति में उतरें और हमेशा जो है समाज के हित में काम करें? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरा परिवार लगभग 20-25 वर्षों से समाज के क्षेत्र में काम करते आ रहा है और लगातार सेवा में रहने के बाद, सामाजिक कार्य में रहने के बाद 2016 में पहली बार मेरे मन में आया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। और जब 2016 में मेरी मन हुआ तो उस समय हमारा जो 37 राजनगर विधानसभा जो क्षेत्र है वो सुरक्षित हो चुका था और हम अति पिछड़े समाज से आते हैं तो हम विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो उसके बाद फिर मेरा मन आया कि क्यों नहीं हम जिला परिषद के चुनाव लड़ें। और जब मन में ये बात आई कि जिला परिषद के चुनाव लड़ें तो फिर मैंने ये देखा कि ये जो सीट है 47 जिला परिषद सीट, वह अनारक्षित महिला के लिए, समान महिलाओं के लिए। तो मैं अपनी धर्मपत्नी से पूछा कि आप पढ़ी लिखी हुई हैं, क्या हम लोग तो समाज सेवा में लगे हुए हैं, आप पढ़ कर भी आप गृहिणी ही हैं, क्या आप समाज सेवा में आना चाहती हैं? उन्होंने बेहिचक कहा मुझे कि क्यों नहीं, जब पूरा परिवार समाज सेवा में लगा हुआ है तो मैं ही आऊँगी तो क्या है, मैं भी आऊँगी। तो उनके हौसलों को देख मुझे लगा कि नहीं, ये समाज सेवा कर सकती है। और पहली बार 2016 में मैंने मन बनाया कि मुझे जिला परिषद के चुनाव लड़ना है और 2016 में निर्णय लेने के बाद हम जिला परिषद की मेरी धर्मपत्नी प्रत्याशी हुई और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस बात का कि हमारे जितने भी जनता मालिक हैं, मतदाता मालिक हैं, मुझे प्रथम प्रयास में ही उप विजेता के रूप में मुझे स्वीकार किए। कुछ मतों से मैं चुनाव हार गया मगर उसका कोई भी मेरे मन में निराशा नहीं हुई, तकलीफ नहीं हुई, दुख नहीं हुई। मैं पुनः देखा है सर कि चुनाव हारने के बाद भी जो है आप हमेशा समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हाँ, मैं
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक राजनीतिक चुनाव नहीं है, ये गांव घर और गांव विकास की चुनाव है, राजनीतिक दल की चुनाव नहीं है। इसलिए मैं राजनीतिक दल के बारे में विवेचना नहीं करूंगा, मगर कोई जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए रहते हैं, और जब किसी राजनीतिक दल से जुड़ते हैं तो समाज के प्रति वो अपने निष्ठापूर्वक काम करना चाहते हैं। मैंने आज तक निस्वार्थ भावना से निष्ठापूर्वक अपने समाज के लिए काम किया। जिस दल में मैं काम करता था उस दल के लिए भी काम किया, मगर दल की मैं यहाँ विवेचना इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि ये दल से अलग हट के चुनाव है और यहाँ दल की कोई प्राथमिकता नहीं है। आपकी चरित्र, आपके व्यवहार, आपकी संस्कार, आपकी कर्तव्य निष्ठा, समाज के प्रति आपकी जो निष्ठा है, काम करने की जो आपकी क्षमता है, समाज के हित में जो सोचने की आपका जो तौर तरीका है, बहुत ऐसे काम है जो त्रिस्तरीय पंचायत में देखने को मिलती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, गांधी जी का सपना था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा, और यहीं से ग्राम स्वराज का निर्माण हुआ और त्रिस्तरीय पंचायत का भी निर्माण हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत में बहुत अच्छी अपनी भारतीय संविधान में बहुत अच्छी व्यवस्था बनी हुई है। बहुत छोटे निकाय से लेकर बड़े निकाय तक वार्ड सदस्य हैं, वार्ड सदस्य के बाद पंचायत समिति हैं, मुखिया जी हैं, जिला परिषद हैं, विधायक हैं और सांसद हैं। इतनी अच्छी कड़ी बनी हुई है कि मैं छोटे मैंने एक वार्ड से लेकर और संसद तक विकास करते हैं, जिसकी एक क्षेत्र सीमा बंधी हुई है। यदि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी हम सारे जनप्रतिनिधियों को बात करते हैं, चाहे वो संसद में बैठे हुए हैं हमारे, चाहे गाँव के वार्ड सदस्य हैं, यदि निष्ठापूर्वक काम करें, ईमानदारी पूर्वक काम करें और सरकार की जितनी भी योजनाएं आती है उसमें अपनी गुणवत्ता को दिखाते हुए ईमानदारी पूर्वक काम करें तो विकास जो कहानी की होती है कि विकास नहीं हो पाई है, ऐसा नहीं होगा। विकास, मेरा सोचना है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास निरंतर प्रक्रिया, विकास कभी समाप्त नहीं होगी। जैसे आवश्यकता समाप्त नहीं होती ऐसे विकास भी नहीं समाप्त होगी। हाँ, एक माध्यम है कि आप लगातार विकास को करते रहिए, और उस विकास के लिए प्रत्येक जनप्रतिनिधि को 5 साल मिलता है। 5 साल के दायरे में आपको देखा जाता है कि आपने 5 साल में क्या किया, और मतदाता जो समीक्षा करती है कि आपने 5 साल में अच्छा काम किया, खराब काम किया, कितना काम किया, जनहित का कितना काम किया। और सबसे बड़ी बात है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कि आपके पास कोई अच्छी कोर्स नहीं होती है जो आप जनता के अनुसार कोई डिमांड को पूरा कर सकते हैं। आपको ऐसे काम को करना है जो बिहार सरकार माने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो नियोजित कार्यक्रम होती है, जो कार्यक्रम तय की जाती है सरकार के माध्यम से, उस सारे कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने की जवाबदेही त्रिस्तरीय पंचायत के जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनको करना होता है। और मैं इसी निष्ठा के साथ 47 विधानसभा 47 जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या है उसमें मैंने मन बनाया कि हमारे जो 6 पंचायत है, हमारे 47 जिला परिषद क्षेत्र में 6 पंचायत है, और 6 पंचायत में मैंने जो अपना समस्याओं को देखा तो मुझे लगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। जनप्रतिनिधि यदि मुझे जनता चुनती है, मेरे मतदाता मालिक मुझे चुनते हैं, मुझे विजयी बनाते हैं, तो जो हमारा एक विज़न है, मेरे पास एक के पूरी विज़न के साथ, पूरे मुद्दे के साथ मैं 2016 के चुनाव में भी आया और 2021 के चुनाव में भी आया हूँ। मेरे पास 17 विज़न है। उसमें पहला मेरा है शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। तीनों पर मेरा अपना विशेष ये है कि इस पर काम होनी चाहिए। शिक्षा यदि आती है तो एकदम ये बात है कि यदि शिक्षा मेरे पास आएगी तो समाज का विकास होगा। अब अच्छा सोचेंगे, जब आप अच्छा सोचेंगे तो समाज, आपका परिवार का विकास होगा, आपका समाज का विकास होगा और आपके क्षेत्र का भी विकास होगा। यदि स्वास्थ्य व्यवस्था आपकी अच्छी है तो आप अच्छे रहेंगे तभी कोई अच्छा काम कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य भी मेरी प्राथमिकता में है और सुरक्षा भी आज के समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा सर, जब हमने आपके पंचायत और आपके क्षेत्र में ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी तो लोगों का एक शिकायत था, जो हमारे क्षेत्र के जो जिला परिषद है या फिर कह सकते हैं मुखिया है, कोई भी कैंडिडेट है, वो लोग वोट के टाइम या चुनाव के टाइम में वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन अगर चुनाव अपने क्षेत्र से या अपने पंचायत से जीत जाते हैं उसके बाद हम लोगों को चेहरा भी नहीं दिखाते हैं। तो सर आपसे क्या उम्मीद किया जाए? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने मतदाता मालिक को कहना चाहूँगा कि मेरे परिवार का और मेरा पूरे 20 वर्षों का जो एक इतिहास है उसकी समीक्षा आप कीजिए।
और समीक्षा उपरांत यदि लगे कि मैंने समाज हित में कोई काम किया हो, समाज के विकास के लिए कोई काम किया हो, समाज की तरक्की के लिए कोई काम किया हो, बच्चे के लिए कोई काम किया हो, मैं महिलाओं के लिए कोई काम किया हूँ, यदि स्वास्थ्य के लिए कोई काम किया हूँ, शिक्षा के लिए काम किया हूँ, खेल के लिए काम किया हूँ, और इस समीक्षा में लगे कि वास्तव में मैंने काम किया है, तो वो मुझे वोट दें। यदि लगे कि नहीं, ये इस स्तर पर कहीं भी काम नहीं किए हैं, ढोकसला और भाषण दे के चले गए हैं, तो इसलिए जीत हार का तो चाबी जनता मालिक के पास है, मतदाता मालिक के पास है। जीत हार का फैसला वो करते हैं, प्रत्याशी नहीं करते हैं। जीत हार का फैसला मतदाता मालिक करते हैं। तो वो स्वतंत्र हैं कि जो अच्छे उम्मीदवार आएँ उनको वो वोट कर उनको विजयी बनाए और क्षेत्र का विकास करवाएं। जी, हमने सर देखा भी है कि आप और मैम जो है हमेशा समाज के हित में कुछ ना कुछ बिना पद पर रहते हुए भी किए हैं। तो हम भी सर यही आशा करते हैं कि आपकी जो है क्षेत्र संख्या 47 से जीत इस बार सुनिश्चित हो और आप लोग जो है समाज के हित में, समाज के विकास के लिए कुछ ना कुछ करें और लोगों के साथ जो है कंधा से कंधा मिलाकर रहें। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो है क्षेत्र संख्या 47 के जो जितने भी जनता लोग हैं उन लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, आपके जितने भी समर्थक? हम सर्वप्रथम 47 जिला परिषद के जितने भी हमारे मतदाता मालिक हैं, हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, जो मेरे मार्गदर्शन है, मैं सबसे आग्रह निवेदन प्रार्थना करना चाहूँगा कि मेरे 20 साल के चरित्र को देखते हुए आप एक बार मुझे विजयी बनाएं। और जब मैं बिना पद पर रहे जिस समाज के प्रति निष्ठापूर्वक सोच सकता हूँ, यदि मुझे आप जनप्रतिनिधि बनाते हैं, मेरी धर्मपत्नी को जनप्रतिनिधि बनाते हैं, इसलिए कि जनप्रतिनिधि मेरी धर्मपत्नी बनेगी। और यदि ममता देवी जीतती है क्षेत्र से तो उनके सारे विकास के काजों में मैं उनका सहयोग करूँगा। और एक बार मुझे वो विजय बनाए और विजय बनाकर मैं जो मेरा 17 विजन, जो मेरा एक 17 सपना है 47 जिला परिषद के क्षेत्र के लिए, मैं उस सपना को पूरा करना चाहता हूँ। जी हाँ, तो देखा आपने कि अभी जो है हम लोग क्षेत्र संख्या 47 के जो उम्मीदवार हैं हमारे साथ ममता देवी और उनके जो पति हैं निवेदक, उन्होंने कहा कि एक बार जो है हम लोगों को हमारे क्षेत्र के जितने भी जनता हैं वो लोग हमको मौका दे। अगर बिना पद पे रहते हुए मैंने समाज के लिए इतना, समाज के हित के लिए इतना काम किया है, तो जब पद मिल जाएगा तो सोचिए कि हम लोग कितना काम करेंगे। बार बार उनका यही अपील है कि एक बार जो है क्षेत्र संख्या 47 के लोग मुझे एक बार मौका दें और विकास का काम हमेशा करूंगा और साथ ही लोगों के साथ हमेशा जो है कंधा से कंधा मिलाकर उनका साथ दूंगा। कैमरा पर्सन गणेश कुमार के साथ सुषमा ठाकुर, बिहार 24 सच से सामने।